Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success. India's online study channel. It is part of Aditya Infinity Group. तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शुरू होता है। हमारा 20 से 40 मिनट का क्लास होता है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करने से पहले आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना होगा ठीक से। तो इस पे हमारा जो क्लास पीछे चल चुका है, आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट है तो पीछे वाला क्लास आप रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप समझ गए तो ये आपके बाएं हाथ का खेल है। आप चाहे तो दाएं हाथ से भी खेल सकते हैं, लेकिन आप आराम से बना सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सके और अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। तो अभी तो जैसा कि आपका एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो हमारा सिलेबस जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो सभी पॉइंट हम लोग कवर करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्या, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आपका नेक्स्ट ईयर से समय भी काफ़ी रहेगा हम लोगों के पास, तो आपका धीरे धीरे चलेगा आराम से। लेकिन अभी थोड़ा सा आप समझिए ध्यान से, थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है। तो आपका टॉपिक नहीं छूटेगा कोई भी, लेकिन हम लोग हर एक टॉपिक को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो जैसा कि आपको हमने कल फार्मूला लिखाया था, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये इतना बड़ा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसका डिफ्रेंशिएशन आपको निकालना है। तो ये तो देखने से ही डर लगने लगा होगा कि क्या कर सकते हैं। तो आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी याद करना होगा कि आखिर में साइन इन्वर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान होता क्या है। तो आपको याद होगा ये 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला ये देख के। तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे tan आपको पुट करना होगा। क्या करना होगा, x के जगह पर कुछ और मान रखते हैं और उसके बाद आपका हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हम लोग x की जगह पर यहाँ tan रखते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ tan ही रख सकते, क्योंकि साइन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता कि 2 sin x बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए हमने tan रखा। तो tan थीटा मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इस साइड से इस साइड करते हैं, इस साइड से इस साइड, तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक। अब ये मान हम इसमें डालने वाले हैं। नाउ y इक्वल टू साइन इनवर्स x। देखिए x का मान जो आपको डालना होगा यहाँ पे tan थीटा। ठीक है, कोई परेशानी यहाँ तक। यहाँ पे हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ वैल्यू डाल दिया tan थीटा। अब देखिए आपको याद होगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपने 11th में भी पढ़ा होगा कि इसका वैल्यू क्या होता है। तो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है आपको पता है। तो ये मान होता है, पता है किसका, तो ये मान साइन 2 थीटा का होता है। ये आपने पढ़ा होगा पिछले जितने पिछले क्लास है उसमें पढ़ा था। तो ये तो आपको पिछला 11th का है, तो वो याद रखना होगा।
और यहाँ से हम लोग इनवर्स प्रॉपर्टी का यूज अगर करते हैं तो साइन इनवर्स साइन इक्वल टू थीटा ही होता है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 2 थीटा। ये देखिए ये सभी काम हम डिफ्रेंशिएशन करने से पहले कर रहे हैं, याद रखिए डिफ्रेंशिएशन तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हमने 2 थीटा डाल दिया तो थीटा के जगह पर तो हम लोग डाल सकते 2 tan इनवर्स x। कोई समस्या है यहाँ तक आप लोगों को? तो जिन्होंने हमारा इन्वर्स का क्लास नहीं देखा है तो वो एक बार पीछे हमारे क्लास को देखिए, पिछला क्लास रिवीजन कीजिए। इन्वर्स का क्लास आज से ठीक 15 क्लास पीछे होगा, क्योंकि आज ये डिफ्रेंशिएशन का 15वां क्लास चल रहा है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन्वर्स का हमारा 3 से 4 क्लास चला था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इन्वर्स का वो सभी हमने कवर कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। चलिए पूरा लिखा गया, कोई बात नहीं है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में डिफ्रेंशिएट WRTX लिख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा आपको अगर नहीं लिखने का मन है तो यहाँ क्या हो जाएगा dy/2। कांस्टेंट को तो हम बाहर ही रखते हैं हमेशा। और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है, कल हमने आपको फॉर्मूला इसका लिखा था 1 + x² होता है। तो इसका टोटल फार्मूला क्या हो गया आंसर 2/1 + x²। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई ज़्यादा मेहनत करना नहीं है। आपको ये इन्वर्स का बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए, तब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हमने आपको कैलकुलस से पहले इन्वर्स पढ़ाया था कि आपको जानकारी हो जाए। तो आप लोग अगर क्लास नहीं देखे पीछे वाला तो वो ज़रूर देखिए। तो इसमें कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो आपको जवाब मिल जाएगा उसका। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हमें टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी जगह जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी आप स्टडी इंडिया सर्च कीजिएगा तो आपको ऐसा हमारा ग्रुप में दिख जाएगा, उसमें आप ऐसा अधिक जानकारी के लिए जुड़ सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर PDF टेस्ट ये सब कराया जाता है। तो चलिए अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इन्वर्स में यही है आपका, चलिए आगे देखते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि अगर y रहे आपका y = tan इनवर्स 3x - x³/1 - 3x², देन आपको फाइंड करना है क्या चीज dy/dx। तो कैसे, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 11th में जो आपने पढ़ा था फॉर्मूला वही आपको काम में आने वाला है और वही काम ही करना है आपको। तो अगर आप फार्मूला याद है तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको अगर चैनल पर तोड़ेंगे तो ये तो आज तो बनेगा नहीं, हो सकता है कल भी ना बने। 3-4 पन्ना आपका बर्बाद हो जाएगा फालतू में। तो इसको चैनल पर तोड़ने का कोशिश बिल्कुल ना करें कि एंगल के रिस्पेक्ट में आप तोड़ सकते हैं इसको अगर आपके पास है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे आपको अलग ही करना है। ठीक है, तो dy/dx निकालते हैं। चलिए, तो इस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन में मानना होगा लेट x के जगह पर आपको फिर से tan थीटा ही मानना होगा, क्योंकि साइन में इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, tan में होता है, इसलिए हम इसको मानते हैं tan थीटा। आपको मर्जी हो tan अल्फा, tan बीटा, गामा, ABCDEFGH जो मन करे वो मान सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है इसमें। तो आपको अगर इधर लाए इसको तो थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ये बात आपको समझना है, इन्वर्स का प्रॉपर्टी होता है कि इधर से उधर जब भी जाएगा तो इन्वर्स में ही होगा। तो यहाँ पे अब हम
आते हैं अपना प्रश्न पर। y इक्वल टू बोला गया था आपको, रखिए 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x²। तो आखिर कैसे? तो यहाँ पे इन्वर्स भी है, रखते हैं 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बट्टा 1 माइनस 3 tan² थीटा। इतना खतरनाक टूटा, अभी भी हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये अब सीधा सा फॉर्मूला एक होता है कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan² थीटा इक्वल टू होता है tan 3 थीटा। तो y इक्वल टू हो गया tan इनवर्स tan 3 थीटा। देखिए ये तो पूरा फॉर्मूला पर ही आ गया है। तो अब आप क्या कर सकते हैं? चमत्कार किया जाए, करें, चमत्कार करना जरूरी है। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे ये 3 tan थीटा, तो tan इनवर्स tan क्या हो जाएगा? सिर्फ एंगल। तो y इक्वल टू 3 थीटा बराबर, हमने थीटा का मान रखा था tan इनवर्स x। तो एकदम आसान हो गया, चुटकियों का सवाल है। आप चुटकी बजाइए, बन जाएगा सवाल, कोई परेशानी नहीं है, एकदम आसानी से बनेगा सवाल। तो आप इसे अब सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है? डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x कर सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो चलिए हम लोग x के रेस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 हम लोग बाहर निकाल लेते हैं इसका। ओके, एनी डाउट? हमेशा कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पे अब रहा बात सिर्फ और सिर्फ आपका फॉर्मूला एंड फॉर्मूला। तो कैसे कर सकते हैं इस फॉर्मूला को सॉल्व? तो ये हो जाएगा हमारा 3 बाई एक ही लाइन में कर देते तो कोई बुरा बात नहीं था, लेकिन आपको अब tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता होगा तभी आप इसको बना सकते हैं। तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है 1/1 प्लस x²। सीधा सा बात था, हमारा आंसर पहुंच चुके हैं हम लोग एकदम आंसर के एकदम करीब, और ये रहा आपका आंसर। देखिए ये पूरा का पूरा आपको प्रॉपर्टी पर ही है। ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स का जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप बना सकते हैं इसको। तो कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेगा। और आप लोग हमारे क्लास को शेयर बिल्कुल नहीं करते हैं, शेयर अधिक से अधिक कीजिए, तभी ऐसो अधिक से अधिक बच्चे जुड़ सकते हैं। आप लोग शुरुआत में लाइव काफ़ी बच्चे आते थे, अब सभी बच्चों ने आना छोड़ दिया है। तो ये भी परेशानी की बात है कि आप लोग लाइव आइए। आपके लिए अगर कोई मेहनत करता है तो आपको भी उसका सपोर्ट करना होगा। तो आप लोग भी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और फ्री क्लास के इसका लाभ उठाइए। तो चलिए इन्वर्स का हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कोई परेशानी नहीं है, सभी पुराने क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये रहा। तो यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इन्वर्स में यही एक समस्या है कि हम लोग किसको माने, किसका वैल्यू पुट करें, क्या करें जो आ जाए।
तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला याद रखना होगा। अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखते हैं तो समस्या वाली बात हो सकती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पे आपको यही देखने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर 10 पुट कर देते हैं तो 10 में तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग साइन और कॉस में से कोई एक चीज़ पुट करते हैं तो उसका वैल्यू होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं कोई एक वैल्यू करे। तो अब हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं x के जगह पर साइन थीटा। तो हो जाएगा अगर हम लोग x के जगह पर साइन थीटा पुट करते हैं तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि x के यहाँ पर क्या पुट करेंगे, यहाँ पर साइन करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, नाउ लिख देते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की जगह पर हमने साइन थीटा माना। तो इतना आया। चलिए इसका मान बताइए, ये तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है cos x। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। त्रिकोणमिति का मतलब ही फॉर्मूला है, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी फॉर्मूला। तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो ये तो होता है, क्या होना चाहिए, साइन 2x का ये फॉर्मूला होता है। सॉरी 2 थीटा है ना, यहाँ पे थीटा ही रहेगा। तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। समझ रहे हैं, y इक्वल टू क्या हो गया, 2 साइन इनवर्स x। तो रहा बात अब आपको इसका करने का डिफरेंशिएट। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। देखिए कुछ खास है नहीं सवाल में। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 साइन है ना, चलिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, √1 ये हो गया। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कोई दम भी नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको इतना सा ही तो इन्वर्स में बनाना है। तो इन्वर्स में आप लोग और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी तरह का। आपको सिर्फ पुटिंग करना होगा, पुटिंग करिए और उसके बाद कुटिंग कीजिए, काम खत्म, आपका इन्वर्स इसी तरह बनेगा। और आप बुक का क्वेश्चन अभी हमने जितने भी क्वेश्चन बनाए थे ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के हैं। तो आपको एनसीईआरटी बुक पहले देखिए, उसमें समझिए, तब आपसे बन जाएगा। तो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगा। और अभी त्यौहार का भी सीजन चल ही रहा है, तो आप लोग सब काम एक साथ कीजिए। चुनाव भी आ रहा है बिहार में, काफ़ी चुनाव भी हो रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, चुनाव होते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है रहना चाहिए आपको। और भी देश के कितने भाग है, क्या अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम सबका टाइम पर होता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। आपका डिफ्रेंसिएशन 90% समाप्त हो चुका है, बस थोड़ा सा और जानकारी चाहिए आपको। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय, थैंक यू। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।